Hello students, in the last class we started lesson 4 chemical bonding and molecular structure, and today we will continue this chapter further. In the last class we discussed Kossel and Lewis approach and the formation of electrovalent bond, and all the compounds containing electrovalent bond are known as electrovalent compounds like sodium chloride, calcium oxide, calcium chloride, etc. We discussed the properties of electrovalent compounds also. Now we will discuss another mode of combination which was proposed by Lewis and later on refined by scientist Langmuir in 1919. दोनों ने एक ही बात बोली कि हमारे पास कुछ एटम ऐसे भी हैं जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के जो एग्जाम्पल हमने किए थे, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा था, वो अगर आपको ध्यान हो तो हमने बात करी थी कि वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में एग्जिस्ट करता है. अब अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में ही देखें तो एटमॉस्फेयर में ही हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस प्रेजेंट हैं. ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है? O2 डाई ऑक्सीजन के फॉर्म में, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में, एंड CO2. ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे एयर में प्रेजेंट हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं. अब अगर हम इसमें बात करें कि इसमें एटम्स किस तरह से कंबाइन हुए होंगे, उन्होंने कैसे केमिकल बॉन्ड बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दोनों एटम ऑक्सीजन के ही हैं, यानी नॉन मेटल्स का इन्वॉल्वमेंट है और सिमिलर एटम्स हैं. यही कंडीशन यहाँ पे भी है, दोनों एटम नाइट्रोजन के हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड में भी अगर हम देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल हैं. तो नॉन मेटल्स जब बॉन्ड बनाते हैं तो नॉन मेटल्स किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. तो जब नॉन मेटल्स बॉन्ड बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे. और शेयरिंग क्यों करेंगे? क्योंकि हर एटम स्टेबल होना चाहता है और हर एटम ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है. और जब म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बन के आता है तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट लुइस एंड लैंगमेयर ने प्रपोज किया था. राइट. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम एक मेन डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कभी भी सिमिलर एटम्स के बीच में नहीं बनता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स के बीच में बनेगा और साथ ही साथ डिसिमिलर एटम्स के बीच में भी फॉर्म होता है. यानी कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स के बीच में पॉसिबल है. उसके एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लिखे हुए हैं कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं, सिमिलर एटम्स हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आएगा क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सेम है. तो सिमिलर एटम्स के बीच में भी इलेक्ट्रोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. और डिसिमिलर एटम्स को अगर हम देखें, कार्बन और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के एटम है, 1 कार्बन का एटम है, तो 3 एटम इन्वॉल्व हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में. और यहाँ पे जो एटम्स हैं वो डिसिमिलर हैं, तो डिसिमिलर एटम्स के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं. म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, और म्यूचुअल होगी यानी 2 एटम आपस में शेयर करेंगे, और इक्वल होगी यानी एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा दूसरे एटम के साथ, दूसरा एटम भी उस एटम के उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. तो जो शेयरिंग होती है वो भी इक्वल होती है. अब कोवेलेंट बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड हमने देखा कि 2 एटम्स के बीच में बन रहा है. वो एटम्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है. तो यही डेफिनेशन हो जाएगी कोवेलेंट बॉन्ड की कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द 2 atoms of the same or different elements by mutual sharing of electron between them. और क्यों? इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स या फिर डुप्लेट्स.
राइट क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऑक्टेट से ही स्टेबिलिटी आती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से ही स्टेबिलिटी आती है, और जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो एटम्स हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, यानी वो बॉन्ड बनाने के बाद मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और मॉलिक्यूल्स अगर बन जाते हैं तो उनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग का पर्पस ही क्या है कि एटम्स स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहते हैं, और इस स्टेबिलिटी के लिए ही यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही वो क्या कर रहे हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द two atoms of the same or different elements by mutual sharing of electrons between them in order to complete their octet और डुप्लेट। अगर एक ही एनर्जी शेल होगी तो वो अपनी डुप्लेट कंप्लीट करता है। अब ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें एटम्स जो हैं जब कोवलेंट बॉन्ड के साथ लिंक होते हैं तो उनको हम बोल देते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। तो एक और टर्म हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड्स। जिस तरह से इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड थे वैसे ही कोवेलेंट कंपाउंड्स भी हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही थी या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही थी, और कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगी। यानी अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ है तो जो बॉन्ड बन के आएगी वो कोवेलेंट बॉन्ड होगी, और अगर ऐसी बॉन्ड है तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे हमारे, यानी जब वो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड, तो उनको हम बोलेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये कोवलेंट बॉन्ड जो है, ये कोवलेंट बॉन्ड सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है और ट्रिपल भी हो सकती है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 एटम्स हैं ए और बी, तो वो अगर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, यानी टोटल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन के आती है, और कोवलेंट बॉन्ड को हम इस लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को हम दिखा देते हैं कि आपस में इस तरह से लिंक हो रहे हैं, और ये लिंकेज जो है वो कहला रही है कोवलेंट लिंकेज या फिर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये अगर एक लाइन बनी हुई है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, राइट। यही अगर डबल बॉन्ड हमने इस तरह से दिखाई, यानी 2 बॉन्ड बना के दिखाई हैं, ठीक है, तो ये जाएगी डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल CB मीन्स कोवलेंट बॉन्ड, और यही बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकती है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है क्लास 10 तक, तो अगर आपको ध्यान हो एसिटिलीन या इथाइन मॉलिक्यूल आपको पढ़ाया गया होगा तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही आती है, तो ये कहला रही है हमारी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है वो म्यूचुअल होती है, और अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों एटम्स की कॉमन प्रॉपर्टी बन जाएंगे। ठीक है, ये किसी एक के नहीं रहे, इसके इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, यानी ए एटम के इलेक्ट्रॉन बी एटम शेयर कर रहा है और बी के इलेक्ट्रॉन्स को ए शेयर कर रहा है। किस लिए शेयर कर रहा है? अगेन फॉर स्टेबिलिटी और फॉर एक्वायरिंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो कोवलेंट बॉन्ड की हम बात करें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है और ट्रिपल भी हो सकती है, लेकिन 3 से ऊपर नहीं होगी। कि 4 हम बात करें कि क्या 4 इलेक्ट्रॉन की 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और एक सिंगल बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में दिखाएं तो अगर ये ए का इलेक्ट्रॉन है और ये बी का इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन के आता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन के आता है। और यही अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी ए के भी 2 इलेक्ट्रॉन है और बी के भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर इनकी शेयरिंग हो रही है, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो हमारे पास बन के आएगा डबल बॉन्ड। यानी 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगी वैल्यू, यानी डबल बॉन्ड बन रहा है। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब दोनों एटम्स ने 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। हमने एक को डॉट से और एक को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है कि क्रॉस ए के साथ भी लगा सकते हैं, बी के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ बी के साथ लगा दिया, यहाँ ए के साथ लगा दिया, किसी के साथ भी लगा सकते हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हमारे पास क्या बन के आएगा? ट्रिपल बॉन्ड बन के आएगा। तो 1 कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 1 कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स।
और ये शेयरिंग को अगर हमें दिखाना है तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की अगर हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, यानी दो हाइड्रोजन के एटम्स इन्वॉल्व हैं, सिमिलर एटम है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, इस हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक है। इस हाइड्रोजन ने, यानी अगर हम इसको बोलें हाइड्रोजन 1, इसको हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 1 ने हाइड्रोजन 2 का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है। तो जब हम शेयरिंग दिखाते हैं तो हम इस तरह से सर्कल बना के दिखाते हैं, और ये जो सिंबल्स हमने बनाए हैं, ये सिंबल्स हमने लुईस सिंबल्स बनाए हैं, जो हमने लास्ट क्लास में सीखे थे कि किस तरह से हम लुईस सिंबल्स बनाते हैं। तो ये शेयरिंग हो रही है और शेयरिंग को हम सर्कल बना के रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो हाइड्रोजन 2 है, ये हाइड्रोजन 1 का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवाया है, तो हमने ये सर्कल बना के दिखा दिया। अब इंटरसेक्शन जो आ रहे हैं दोनों सर्कल के, ये चीज़ कहलाती है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के अंदर हमें दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन 1 का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन 2 का इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इट मीन्स क्या होगा, इस हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड बन के आ गया। अब इसी में हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं, जैसे ये जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होके और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो उसको हम कहते हैं बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। बॉन्ड बनाने के बाद पॉसिबिलिटी है कि जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हों, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, तो एक और टर्म है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन, यहाँ वो बैंक वाला लोन नहीं है, LOAN लोन नहीं है, LONE, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर Cl2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करें, क्लोरीन का मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है, तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल में पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि दोनों एटम्स जो इन्वॉल्व हैं वो क्लोरीन के ही होंगे, राइट। अगर दोनों सिमिलर एटम है तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनना है, यानी इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को ले दे नहीं पाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही करेंगे। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2,8,7, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपने ही दूसरे एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, राइट, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, यानी दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। अब अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो लुईस सिंबल्स हम बनाते हैं, राइट। तो Cl की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है, तो हम लुईस सिंबल किस तरह से बनाएंगे, Cl के 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं हमें, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, तो हमने कुछ इस तरह से दिखा दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में ये आ रहे हैं। ऐसे ही हम दूसरा Cl बनाएंगे। अब अगेन जस्ट टू डिफ्रेंशिएट के दोनों Cl जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करें, तो इसीलिए क्रॉस बना दिए जाते हैं। ये क्रॉस बना दिए, इलेक्ट्रॉन को पेयर में दिखा दिया, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब बेसिकली हमें एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी है, इसलिए हमने इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सिंगल रखा है। किस तरह से हम सर्कल बनाएंगे, हम जब सर्कल बनाएंगे तो हमें इस Cl के इलेक्ट्रॉन्स तो रखने ही रखने हैं सर्कल के अंदर, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा दूसरे Cl का उसको भी सर्कल के अंदर लेकर आना है। अब यही चीज़ ये Cl करेगा, ये सर्कल बन गया ये दूसरे वाले Cl के लिए, जिसमें दिख रहा है कि अब Cl की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है, 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन तो थे, एक इलेक्ट्रॉन इसको इस Cl का मिल गया। अब ये Cl की पूरी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और यही स्टोरी इस Cl के साथ है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो जो Cl मॉलिक्यूल बनेगा उसमें Cl और Cl के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन की एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद भी दोनों Cl के पास कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहे हैं जो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, राइट। तो जो शेयरिंग में इन्वॉल्व है उनको तो हमने बोल दिया बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम बोलेंगे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी, और इस Cl के साथ भी यही, ये कहलाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। ये टर्म आपको आगे खूब मिलेगा जब आप आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो लोन पेयर की बात होगी और बॉन्डेड पेयर की बात होगी। तो याद रखिएगा, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन का वो पेयर होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ होता है, और लोन पेयर हम उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होते और उस एटम के पास बच जाएंगे। शॉर्ट में जब हम बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं तो हम लिखते हैं BP, स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, BP ऑफ इलेक्ट्रॉन। BP ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना होगा तो LP ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा होता है। LP ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि ऐसे बॉन्ड जो सिमिलर और डिसिमिलर एटम के बीच में पॉसिबल हैं और साथ ही साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकता है, डबल भी, ट्रिपल भी। जो बॉन्ड सबसे पहले बन के आता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही होगा, उसके बाद डबल और उसके बाद ट्रिपल होते चले जाएंगे। और इसी के साथ एक चीज़ और है जो इसी चैप्टर में हमें सीखनी है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जितना भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे ये जो बॉन्ड बन के आया है, सिंगल बॉन्ड जो बना है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, जिसको हम सिग्मा, ये सिंबल होता है, 6 नहीं है पूरा, इस तरह से लिटा के बनाया गया है। तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो जो बॉन्ड पहले बन के आता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है। अब अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा, यानी एक और कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो जब दो बॉन्ड या डबल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं तो उसमें एक सिग्मा होता है और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। बेसिकली किस तरह से इन्होंने शेयरिंग करी है, किस तरह से एक दूसरे को अप्रोच किया है, उसके बेसिस पे सिग्मा और पाई का फॉर्मेशन होता है। तो फिलहाल के लिए अभी आप सिर्फ ये याद रखिए कि सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। डबल बॉन्ड अगर है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा, 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे, पाई पाई, और दिस इज सिग्मा सिग्मा। ठीक है, यानी अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। जैसे इथाइन मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जो बन रहे हैं उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, तो वो जो बन रहे हैं वो बनेंगे एक सिग्मा और 2 पाई। कार्बन कार्बन के बीच में बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये सिग्मा और पाई के कंसेप्ट को भी हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन सिग्मा और पाई आता कोवलेंट के साथ ही है। लेट्स सी द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट कंडीशन अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन ये है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स। shared by the atoms involved, right? क्या मतलब हुआ इसका कि अगर एक एटम दूसरे एटम के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इन टर्न दूसरा एटम भी अपने पहले वाले एटम से 2 इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग करेगा। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ने दूसरे के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और वो या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है या फिर 1 या 3 शेयर कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वली शेयर होते हैं, राइट। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो है दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने देखा कि कोवलेंट बॉन्ड जो है सिमिलर एटम्स के बीच में भी पॉसिबल है। तो सिमिलर एटम्स के बीच में अगर पॉसिबल हो रहा है तो इट मीन्स जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा वो 0 आएगा, राइट। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हमने आयनिक कंपाउंड के लिए कहा था तो हमने कहा था कि आयनिक कंपाउंड बहुत अच्छा बनता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 यानी 2.0 या उससे ज़्यादा हो। तो जब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो बहुत ही मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे भी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप इसको भी समझ लीजिए, एक टेबल के फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। हेडिंग पहले डाल लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो दूसरी कंडीशन है, कितने डिफरेंस पे कौन सा बॉन्ड बनेगा हम इसकी बात कर लेते हैं, राइट। तो सपोज हम अगर बात कर रहे हैं कि हमारे पास 2 एटम्स हैं, ठीक है, A है और B है, हम दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, यानी कि हम A माइनस B कर रहे हैं।
ठीक। और हम नेचर ऑफ बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि किस तरह का बॉन्ड बन के आएगा, नेचर ऑफ बॉन्ड। ये A माइनस बी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, राइट। किस तरह का बॉन्ड बन के आएगा, एक टेबल के फॉर्म में अगर हम लिख लें कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो, ज़ीरो कब आएगा, जब सिमिलर एटम्स होंगे, सिमिलर एटम्स होंगे तो डिफरेंस ऑब्वियसली बात है ज़ीरो आएगा। जैसे Cl और Cl के बीच में बॉन्ड बना, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0, इस Cl की भी 3.0 होगी, चेंज तो होगी नहीं, तो 3 में से आप 3.0 को माइनस करेंगे तो व्हाट विल कम, ज़ीरो। ठीक है, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रहा है ज़ीरो। अगर ज़ीरो होता है तो जो बॉन्ड बन के आता है उसको हम बॉन्ड को बोलते हैं प्योर कोवलेंट बॉन्ड। प्योर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टीज़ होंगी इस कंपाउंड में जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो है, उसके अंदर कोवलेंट कंपाउंड्स की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी कि वो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे एक प्योर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। लेकिन यही डिफरेंस की रेंज अगर 0.1 से 0.8 आ रही है, राइट, 0.1 से अगर 0.8 रेंज आ रही है, तो जो बॉन्ड बन के आता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कोवलेंट के, कोवलेंट बॉन्ड बन के आएगा। ठीक है ना। अब आपको लगेगा प्योर में और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन बस प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हद तक जो कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगी, यहाँ पे कम मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जब सिर्फ कोवलेंट हम लिखते हैं बॉन्ड के लिए, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का भी आ जाता है। तो 0.1 और 0.8 के डिफरेंस में जो बॉन्ड बन के आएगी वो होगी कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, मीथेन का जब फॉर्मेशन होता है तो कार्बन जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, कुछ इस तरह से, राइट। अब यहाँ जो Cl के बीच में बॉन्ड बना है और यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही कोवलेंट है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, दोनों ही सिग्मा होंगे। हमने भी ये भी बात करी थी कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, दोनों ही सिग्मा होंगे। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि अगर हम इसमें बात करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परसेंटेज इसमें आयनिक बॉन्ड का भी आ जाएगा, यानी पूरी तरह से ये एक प्योर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। लेकिन Cl के बीच में या H और H के बीच में जो बॉन्ड बन के आएगा वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है ना। एक और हम बात कर लेते हैं कि अगर इससे डिफरेंस बढ़ जाए, यानी 0.8 से डिफरेंस बढ़ जाए, और 0.8 से अगर डिफरेंस बढ़ रहा है तो 0.9 से लेके 1.8 तक की रेंज दी जाती है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना आ रहा है 0.9 से 1.8 तक, जैसे कि HCl में जो बॉन्ड, ये आ गया HCl का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.1 और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है 3.0। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.9 का। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रहा है 0.9। तो जो बॉन्ड बन के आएगा उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। और जो बॉन्ड हमने ऊपर डिस्कस किए थे, प्योर कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इससे एक चीज़ और क्लियर हुई कि कोवलेंट बॉन्ड को हम अगेन दो क्लास में या दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और कब बनेंगे ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड? तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज कर जाए और बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, तो समटाइम्स आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, उसकी डिटेलिंग में हम बाद में जाएंगे। तो अगर ये डिफरेंसेस इतनी रेंज में आ रहे हैं, ठीक है, तो जो बॉन्ड बन के आएगा उसी को हम बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between the atoms involved in the formation of molecule is in the range of 0.9 to 1.8। और इससे होता क्या है पोलर कोवलेंट बॉन्ड से कि जो एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड के ऊपर, उस पर पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं।
तो जो एटम्स इन्वॉल्व हैं वो पार्शियल चार्जेस हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनइक्वल हो जाती है। तो HCl को अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है या पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर बन रहा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इस तरह से हम ये डेल्टा का सिंबल बना के और ये माइनस साइन लगाते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। बेसिकली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके ले जाता है। तो शेयरिंग तो हुई लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई, जिसकी वजह से एटम के ऊपर कुछ चार्जेस भी आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक कंसेप्ट और आ जाता है पोलैरिटी का, पोलर कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन का। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं निकाला था। कार्बन इज़ 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, तो डिफरेंस कितना है, क्या आएगा, 0.4 का। तो जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रही है मीथेन में, वो पोलर नहीं है, लेकिन HCl में जो बॉन्ड बन रही है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये डिफरेंस अगर 1.9 हो रहा है, राइट, चौथा डिफरेंस लिख लेते हैं कि अगर ये डिफरेंस 1.9, इसमें कोई रेंज नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है 1.9, अगर ये डिफरेंस 1.9 है तो बॉन्ड किस तरह का बनकर आएगा, तो हम बॉन्ड को बोलते हैं कि बॉन्ड विल बी 50% हमारा आयनिक होगा, यानी वो आयनिक कंपाउंड की भी प्रॉपर्टी शो करेगा जहाँ पे ये बॉन्ड बन के आ रहा है, और 50% कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है HF का मॉलिक्यूल, H और F, राइट। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन इज 4.0। हम अगर डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस विल बी 1.9 का डिफरेंस आ रहा है। तो बॉन्ड विल बी 50% आयनिक, 50% कोवलेंट। अब आपको ये हो सकता हो, डाउट आ रहा हो कि मैम को तो सब याद है वैल्यूज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और मैम ने लिख के सॉल्व कर लिया, हमें कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपको भी कुछ एटम्स की, जो इंपॉर्टेंट एटम्स हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ अपने आप ध्यान हो जाती हैं। कुछ चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है कि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसकी वैल्यू 4.0 है। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी वैल्यू आती है 3.6। हाइड्रोजन बहुत जगह पे यूज़ होता है, उसकी वैल्यू भी आप याद रख लीजिए 2.1। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको खुद ही याद हो जाएंगी वैल्यूज़। और एक लास्ट बच गया कि अगर डिफरेंस इज़ इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 2.0 तो बॉन्ड किस तरह का बन के आएगा, तो बॉन्ड विल बी, जो हमने बात करी थी, बॉन्ड विल बी हमारा आयनिक बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड हमारा आयनिक बॉन्ड होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी मैटर करता है कि कितने डिफरेंस में हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो जीरो डिफरेंस में भी अगर जीरो डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में तो भी हमारा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और डिफरेंस अगर 0.8 तक आ रहा है तो भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। थोड़ा सा 0.8 से ऊपर उठ जाए, 0.9 से 1.8 पर आ जाए, तो जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट तो होता है, लेकिन उसके में बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ जाती है, यानी जो एटम्स हैं वो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, फुल नहीं, फुल चार्ज नहीं दिखाया, जैसे Na+Cl- उसमें फुल चार्जेस होते हैं, यहाँ पे पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाएंगे हाइड्रोजन और Cl के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम बॉन्ड का नेचर भी बता सकते हैं, जो हमने एक टॉपिक कवर कर लिया कि कितने डिफरेंस पे किस तरह का बॉन्ड बन के आएगा। तो बहुत ज़्यादा कोई कंडीशंस नहीं है कि कितनी कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है, बस यही देखना है कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड हम दिखाएं कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमेशा ये दिखाएं कि वो जो बॉन्ड बन रहा है उसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखानी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है। जैसे अगर Na और Cl के बीच में बॉन्ड बनेगा वो कभी भी कोवलेंट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और फिर Na एक हमारा मेटल है और Cl नॉन मेटल है, तो मेटल तो कभी भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो जहाँ पे भी मेटल्स का इन्वॉल्वमेंट है, S ब्लॉक की मेटल्स का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे जो बॉन्ड बन के आएंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रोवेलेंट होंगे। लेकिन नॉन मेटल्स के बीच में जब बॉन्ड बन के आएंगे तो वो नॉन मेटल्स के बीच के बॉन्ड जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एक कंसेप्ट की और बात करते हैं, कोवलेंसी। ये कंसेप्ट लैंगमेयर ने दिया था फॉर कोवलेंट कंपाउंड। और कैसे हम कोवलेंसी को डिफाइन करते हैं, हम समझ लेते हैं कि बेसिकली कोवलेंसी है क्या। ठीक है, डेफिनेशन हम बाद में देख लेंगे। कोवलेंसी सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल ये है कि अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करा रहा है, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयरिंग करा रहा है, बस वही उस पर्टिकुलर एटम की कोवलेंसी होगी। एक पर्टिकुलर एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स अब दूसरे एटम्स के साथ शेयर करा रहा है,
ठीक है ना, वही उसकी कोवेलेंसी है। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि एक एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी उसके साथ जितने कोवेलेंट बॉन्ड्स अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, वही उसकी कोवेलेंसी है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि कोवेलेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन atom of the element for sharing with other atoms so to achieve noble gas configuration। और दूसरा जो हमने बात करी थी कि जितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं वही उस पर्टिकुलर एटम की कोवलेंसी होती है, तो इसको हम ट्रांसलेट करके बोल देते हैं इसी चीज़ को कि डेफिनेशन बन जाएगी हमारी कि इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एटम ऑफ द एलिमेंट विद अदर एटम्स, राइट। जैसे समझने के लिए हम समझ लें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीथेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मीथेन आपका पढ़ा हुआ है, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग करता है, राइट। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए कार्बन के, और 4 हाइड्रोजन हमने ये अटैच करके दिखा दिए, और हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हमने क्रॉस से बना के दिखा दिया। ठीक, अब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कार्बन का एक एक, हर हाइड्रोजन कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। ये हो गया है सर्कल्स हमारे चारों हाइड्रोजन के, जिसमें हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन ने डुप्लेट या हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया है। हर हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन सारे चारों हाइड्रोजन को शेयर कराए हैं, तो क्या ये शेयर नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो ये भी सब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो जो सर्कल हमारा चलेगा उसमें हम सब इलेक्ट्रॉन्स लेते हुए चलेंगे, मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे ही रहेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी हमें इस सर्कल के अंदर रखना है, हाइड्रोजन एटम को छोड़ के, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए, जो कार्बन के लिए हमने सर्कल बनाया, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट आ गया, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। हाइड्रोजन के पास डुप्लेट आ गया, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, सब स्टेबल हो गए। तब हाइड्रोजन की कोवेलेंसी की बात करें कि इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की कोवेलेंसी कितनी आ रही है, तो हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कराए? कोवेलेंसी को हमने बोला कि कोवेलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम। तो कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन टोटल शेयर किए हैं या करवाए हैं अपने, क्योंकि इक्वल शेयरिंग होगी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन की कोवेलेंसी कितनी निकल के आई है? 4। ठीक है, तो कोवेलेंसी कितनी हो गई? 4। ठीक, और हम दूसरे तरीके से जब हमने डिफाइन किया था कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन के आ रहे हैं, वो उसकी कोवेलेंसी होती है। तो मीथेन का जो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है, ये हमने जो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, इसी को अगर हम बॉन्ड के टर्म में बनाए, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो बॉन्ड कितने बन के आएंगे? ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन के आएंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और इस तरह से 3 कोवेलेंट बॉन्ड और बन के आएंगे। टोटल कितने बॉन्ड बन के आ रहे हैं? 4 बॉन्ड। और कौन से बॉन्ड हैं ये? सिग्मा बॉन्ड्स। 4 सिग्मा बॉन्ड बन के आ रहे हैं, राइट। 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोवेलेंसी फिर कितनी हुई? अगेन, जितने सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 4, राइट। बस ये बन गए, यहाँ पर हमारी कोवेलेंसी निकल आई कार्बन की दोनों तरीके से, चाहे हम ये देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, या फिर हम ये देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया है। जो सिग्मा बॉन्ड की बात करी है वो मीथेन के केस के लिए बात करी है, अदरवाइज हम बोलेंगे कोवेलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बन के आ रहे हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड, राइट। तो कोवेलेंसी की डेफिनेशन की हम बात करें तो कोवेलेंसी की क्या डेफिनेशन आ रही है कि कोवेलेंसी हो गई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स contributed by an atom for sharing, और हम इसको फॉर शेयरिंग ऑब्वियसली टू अचीव, अगर पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लें, टू अचीव नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबिलिटी। और अभी जो हमने लिखा था वो भी हम बात कर लेते हैं, और हम कोवेलेंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये कोवेलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड, number of covalent bonds formed by the atom,
formed by the atom। ठीक है, तो ये है कोवेलेंसी का कंसेप्ट। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है, आपने देखा है S, P, D, F में हम कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो कोवेलेंसी को हम जो एक और तरीके से डिफाइन करते हैं या एक और तरीके से चेक कर सकते हैं, वो हम बोलते हैं कि कोवेलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ the number of unpaired electron in S and P orbitals of valency shell। तो कोवेलेंसी इज इक्वल टू हम ये भी बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ unpaired electrons in S and P orbitals of valence shell। तो कई तरीके से हम कोवेलेंसी निकाल सकते हैं और कोवेलेंसी वेरिएबल भी होती है। जैसे कि अगर हम PCl3 में बात करें, PCl3 का मॉलिक्यूल बनता है, तो PCl3 के मॉलिक्यूल में कितने टोटल कोवेलेंट बॉन्ड बन के आ रहे हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस की कोवेलेंसी आ रही है वो है 3, लेकिन यही फॉस्फोरस PCl5 का भी मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है ना, ये PCl5 का भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस कोवेलेंसी शो कर रहा है वो है 5 कोवेलेंसी। तो कोवेलेंसी वेरिएबल भी होती है, नॉन मेटल्स भी वेरिएबल कोवेलेंसी शो करते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हों वहाँ पे भी वेरिएबल वैलेंसी या कोवेलेंसी आती है, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल देते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंसी। कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, एंड व्हेन ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर टुगेदर दे विल बी कंसिडर्ड एज कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं? पहली प्रॉपर्टी कि ये तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये सॉलिड्स भी हैं, ठीक है, लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं सॉफ्ट हैं, हमारे आयनिक कंपाउंड्स की तरह बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स कहलाते हैं। जैसे कि सल्फ़र का मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल, इवन आयोडीन, ये सब सॉफ्ट सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं। लिक्विड स्टेट में भी है, वाटर आपको पता है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और गैसेस, इवन जितनी भी गैसेस हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स हो गए और गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में मिलेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड बेसिकली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब बैड कंडक्टर क्यों है? बेसिकली इनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, और कंडक्टिविटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन हम पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की भी बात कर चुके हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, तो वो सारे के सारे कंपाउंड्स हमारे कहलाएंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन सोल्यूशन में, सॉलिड स्टेट में नहीं, ठीक है। तो अगर HCl का हमने सोल्यूशन बना रखा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इनफैक्ट कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए वाटर के अंदर एसिड या बेसेस ऐड किए जाते हैं ताकि कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाए। सॉलेबिलिटी की बात करें तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का प्रोसेस चलता है हर जगह पे, कि अगर आयनिक कंपाउंड है जिनको हम पोलर कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम पोलर बॉन्ड है, तो आयनिक कंपाउंड वाटर में या पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। लेकिन फिर वही चीज़ आ जाएगी कि अगर पोलर बॉन्ड बन रहा है, अगर मॉलिक्यूल पोलर कोवेलेंट है, तो पोलर कोवेलेंट है तो वो वाटर में सॉल्युबल होगा, जैसे HCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और किस में सॉल्युबल होंगे ये? तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे, ठीक है। बहुत जायंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स जो हमारे होते हैं, बहुत जायंट मॉलिक्यूल्स जैसे कि सिलिका, डायमंड, ये सब तो बिल्कुल प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जैसे कि अल्कोहल हैं, अमीन्स हैं, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसका रीज़न होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आए कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो मॉलिकुलर रिएक्शन शो करते हैं। आयनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक रिएक्शन शो कर रहे थे, ये मॉलिकुलर रिएक्शन शो करेंगे।
फिर आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं कोवलेंट कंपाउंड, और करते भी हैं, आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। और आयनिक कंपाउंड से अगर हम कंपेयर करें तो वो आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे थे, ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्या होती है आइसोमेरिज्म? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वो कहलाते हैं आइसोमर्स बन जाते हैं, और फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। फिर आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। आयनिक कंपाउंड के कंपैटिबली, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उस जिसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स की जब हम बात करेंगे तो इनके कंपैटिबली लो होते हैं। लेकिन फिर वही एक्सेप्शन हो जाएगा कि जाइंट मॉलिक्यूल्स अगर हैं लाइक सिलिका, डायमंड, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होंगे। अदरवाइज कोवलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के कंपैटिबली लो होते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। तो हमने प्रॉपर्टीज जो डिस्कस करी हैं आयनिक और कोवलेंट, तो आप वो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू डिफरेंसेस बता सकते हैं। एक जो मेजर डिफरेंस है वो तो उनके फॉर्मेशन का है कि आयनिक जो बॉन्ड बन कर आता है या आयनिक कंपाउंड जो बन के आता है उसमें आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, और कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगी, राइट। और बाकी प्रॉपर्टीज़ में तो डिफरेंसेस दिख ही रहे हैं कि वो हार्ड होते हैं, सॉलिड्स होते हैं आयनिक कंपाउंड, और ये सॉफ्ट सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड्स भी हैं और गैसेस भी हैं। वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ठीक है। वो आयनिक रिएक्शन शो करते हैं, मॉलिकुलर रिएक्शन शो करते हैं। तो इस तरह से आप आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में अगर डिफरेंसेस पूछे जाते हैं एग्जाम में तो वो आप डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। Let's move on and see the formation of covalent bond in some of the molecules. We will draw Lewis dot structures for the formation of covalent molecules. Let's draw electron dot structures, जिनको हम Lewis dot structures भी कहते हैं, ये शो करने के लिए कि किस तरह से कोवलेंट लिंकेज बन के आ रही है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करें कि वाटर मॉलिक्यूल का अगर हमें फॉर्मेशन दिखाना है और उसके लिए हमसे कहा जाए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं या कोवलेंट लिंकेज दिखानी है, तो हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जब तक ये नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि जो पर्टिकुलर एटम इन्वॉल्व है मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, है ना, उनके एटॉमिक नंबर्स क्या हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, हम स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको एटलीस्ट फर्स्ट 30 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर्स बताऊं। तो हाइड्रोजन बिल्कुल सिंपल है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, हमने इस तरह से लिख लिया। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ली तो एक ही इलेक्ट्रॉन है जो के शेल में, फर्स्ट शेल में पड़ा होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर इज़ 8, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है 2,6, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि बेसिकली बॉन्डिंग हम क्यों दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, उनका ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको मिल जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, जो नियॉन के पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल कॉन्फिग्रेशन आ जाएगा इसका। अब शेयरिंग से दिखाना है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसकी तो आइडेंटिटी पूरी खत्म हो जाएगी, या ये जो है इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे तो भी इसका भी भला नहीं होगा। 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 5 बचेंगे इसके पास, तो ऑक्सीजन तो स्टेबल होगा नहीं। तो हमें दोनों को स्टेबल करना है। स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे? शेयरिंग दिखाएंगे। शेयरिंग किस तरह से दिखाएंगे? जो एटम्स इन्वॉल्व हैं हम उनको साइड बाय साइड रखते हैं, जिसके लिए स्केलेटल स्ट्रक्चर परफेक्ट तरीके से ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हैं, 1 ऑक्सीजन है, राइट। और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये दोनों हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि ऑक्सीजन को रखते हैं हम सेंटर में, और 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में और 1 लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस कर देते हैं, जिससे हमें शेयरिंग दिखाने में आसानी होगी। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये परफेक्ट तरीके से दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो डायग्राम है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन बन के आए और जो शेयरिंग हो रही है वो बहुत अच्छे से विजिबल हो। अब हम क्या करते हैं? लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। लुईस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हमने कर्नल दिखा दिया,
किसके थ्रू, सिंबल के थ्रू, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डॉट से या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो जिसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं हम उसी के लिए ही डॉट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन है जिसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे रख देते हैं और शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ दिखानी है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन को इधर इधर प्लेस कर देते हैं। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, उसका इलेक्ट्रॉन हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। अब हमें जो शेयरिंग दिखानी है वो हम सर्कल्स के थ्रू दिखाते हैं, और हर एटम के लिए उसका अपना सर्कल ड्रॉ होता है जिसमें उसकी ऑक्टेट या डुप्लेट की बात हो रही होती है। तो ये आ गया हाइड्रोजन का सर्कल जिसमें हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और यही हम इस हाइड्रोजन के साथ भी कर लेते हैं, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब दोनों हाइड्रोजन ने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का शेयर किया है, तो इंटर्न ऑक्सीजन भी इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो जब हम सर्कल बनाते हुए चलेंगे तो हमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्कल के अंदर लेना है, ताकि जो ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्टेट की बात करें उसमें सर्कल के अंदर हमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इधर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और इधर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी जो बॉन्ड बन के आएगा वो सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन के आएगा, और ये आ गया हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से बन गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, डुप्लेट कंप्लीट है। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यू कैन सी कि सब ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया है, और सारे के सारे एटम जो हैं वो स्टेबल हो गए हैं, और वाटर मॉलिक्यूल बनकर हमारे पास आ गया है। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन। नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7। पहला स्टेप यही होता है कि हम एटॉमिक नंबर लिखें, उसके बाद हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 2,5 आएगा। ये देखने के लिए लिखते हैं कि इस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं ताकि ये अपना ऑक्टेट अचीव कर ले। तो इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। इनफैक्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन एटम को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो जो शेयरिंग होगी वो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो जब हमें शेयरिंग दिखानी है तो अब हम इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन के और 3 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के यहाँ पे दिखाएंगे, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं उसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिए। हर नाइट्रोजन के 5-5 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी बेसिकली हमने लुईस सिंबल्स बना लिए हैं दोनों नाइट्रोजन एटम के लिए। अब सर्कल बनाना शुरू करते हैं। इस नाइट्रोजन एटम के लिए हमने सर्कल बना लिया, दिखा दिया, ऑक्टेट कंप्लीट। इस नाइट्रोजन ने इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये भी ज़रूर करेगा, और ये इस तरह से शेयर कर लेगा। दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8 और 8। ऑक्टेट है दोनों का, स्टेबल हो गए हैं, और बॉन्ड बनाएं तो बनेगा N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगी। ट्रिपल बॉन्ड यानी 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बन के आ रही हैं, राइट। इस तरह से सिंबल से डिनोट करते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, O2। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन। outermost shell या वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, राइट। तो हाउ वी विल राइट द structure or electron dot structure for oxygen? We will show the electrons of oxygen this way, और इस ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से दिखा दिए। 2-2 इलेक्ट्रॉन की हमने शेयरिंग दिखा दी, और ये बन के आ गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। 1 सिग्मा 1 पाई, डबल बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में। तो 3 स्ट्रक्चर्स ये हमारे पास हो गए, जहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, और कैसे कोवलेंट बॉन्ड बन के आती है। सिंगल का भी हमने किया एक एग्जाम्पल, डबल का भी किया, और ट्रिपल का भी किया हमने एक एग्जाम्पल। सिग्मा और पाई का कंसेप्ट हमारे इसी चैप्टर का एक बहुत ही डिटेल्ड कंसेप्ट है, जिसको आपको बाद में अच्छे से समझना है। फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन हो गया है सिग्मा और पाई का, कि किस तरह से जब कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो उसमें सिग्मा और पाई होते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, जहां हमने कोवलेंट बॉन्ड को समझ लिया, कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है उसकी बात कर ली, किस तरह के एटम्स के बीच में बनेगा वो बात हो गई, और फिर जब कोवलेंट कंपाउंड्स बन के आएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने और पढ़ा है जिसको आप इग्नोर मत करिएगा, कोवलेंसी का कंसेप्ट,
कि कोवलेंसी क्या होती है, राइट। जितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम शेयर करवा रहा है या कर रहा है वही उसकी कोवलेंसी होगी, या जितने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो उसकी कोवलेंसी होगी। जैसे हाइड्रोजन, उसकी कोवलेंसी हमेशा सिर्फ 1 ही आएगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन एक से ज़्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। लेकिन जैसे इस मॉलिक्यूल में N2 मॉलिक्यूल में अगर यहाँ नाइट्रोजन की कोवलेंसी की बात करें तो ये नाइट्रोजन की भी कोवलेंसी 3 है क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है, और ये नाइट्रोजन की भी कोवलेंसी 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोवलेंसी के कंसेप्ट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।